नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 से संबंधित ऊंचाई और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं, और जो कि आपको 6 नंबर में आपको अवश्य ही मिलेंगे। मेरे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। अगर मेरा ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस प्रकार के वीडियो हम आपको प्रतिदिन लाते रहेंगे और मेरे इस चैनल से आप विश्वास पूर्ण तरीके से आप जुड़ सकते हैं। आपको हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। आइए अब हम बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए अब हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले हम इतने का ही हम चित्र बनाते हैं। ये मेरा एक भवन है और इस भवन का एक बिंदु O से, ये मान लो बिंदु O है, और इससे उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा। ये मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री का कोण है। इस भवन की ऊंचाई जो है वो आपको दिया गया है 20 मीटर। 20 मीटर दिया गया। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वजदंड लगा है, एक झंडा लगा हुआ है। ये मान लो ये हमारा झंडा लगा है। ये इस झंडे का इस O बिंदु के साथ में जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब कह रहा है ध्वजदंड की लंबाई आपको निकालनी है और ये दूरी, मान लो ये बिंदु हमारा A है, ये B है, ये C है और ये O आपको दिया गया है। ये कोण 90 अंश का है। ये दूरी हम X मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम मानेंगे कि माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर में AH तथा OC बराबर में AX। ये दूरी हमने कितनी मानी? AH। यही हमें AH निकालना है और मेरे प्यारे बच्चों AX दूरी में निकाल ली है। अब हम एक त्रिभुज लेंगे BCO में। त्रिभुज BCO ये वाला त्रिभुज है, तो यहां से हमारा tan 30 डिग्री बराबर होगा BC बटे में OC, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और BC का मान हमें दिया गया 20 और बटे में AX। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AX का जो मान आएगा वो 20/√3 आएगा। और ये भी आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज ACO में। यहां से हमारा tan 45 बराबर में होगा AC अपॉन में OC। tan 45 का मान 1, AC का मान दिया गया AH प्लस 20 अपॉन में X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AX का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AX आएगा और AH प्लस 20। अब हम इसको अगर समीकरण 1 मान लें तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से AX का मान रखने पर, AX का मान रखने पर, तो हम इस वाले में X का मान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा हो जाएगा 20√3
3 बराबर में AH माइनस प्लस के 20। तो यहाँ से AH इक्वल टू होगा 20√3 माइनस के 20। अब हम इसको और आगे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो AH इक्वल टू 20 हम कॉमन लेंगे और ये आएगा √3 माइनस 1। तो यहाँ से AH हम 20 √3 का मान होगा 1.732 माइनस 1। तो यहाँ से H का जो मान आएगा 20 इंटू में 0.732। तो यहाँ से H का हम 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 0 से करेंगे तो यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये मीटर जो ध्वजदंड की लंबाई होगी वो 14 मीटर और 64 सेंटीमीटर होगा और जो बिंदु O से और भवन के पाद की दूरी होगी वो 20√3 होगी। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पुल जो है वो 4.5 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। ये हमारी पुल की ऊंचाई दी गई है। और नदी मान लो ये है। इस पुल से नदी का एक किनारा देखा जाता है और उसका अवनमन कोण बन रहा है ये मान लो 30 डिग्री का बन रहा है और नदी का किनारा दूसरा ये वाला है। तो इससे हमारा कितना बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। एकांतर अंतः कोण से ये हमारा 30 डिग्री होगा और ये वाला हमारा 45 डिग्री होगा। अब इस बिंदु को हम A मानेंगे, इसको हम B मानेंगे, इसको C मानेंगे और इसको हमने O मान लिया। अब हमें जो फाइंड करना है वो BC का मान फाइंड करना है। अब हमारा O से लेकर के B तक की जो लंबाई है वो हमने AX मानी है और O से लेकर C तक की जो लंबाई है उसको हमने मेरे प्यारे बच्चों क्या माना है, बाई। अब हम देखेंगे इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो लिखेंगे। माना बिंदु O से B तक की दूरी बराबर AX और OC बराबर में बाई। अब हम एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB में यहां से हमारा 30 डिग्री बराबर होगा OA अपान में OB। 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है मेरे प्यारे बच्चों। और OA हमें दिया गया ऊंचाई है ये 4.5 दिया गया है और OB हमें AX दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AX का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AX आएगा और √3 का 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 √3 होगा। और ये हमारा समीकरण कितना बना, 1। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज AOC में यहां से हमारा 45 डिग्री बराबर में कितना होगा, OA अपान में OC। अब 45 का मान 1 होता है, OA हमें दिया गया 4.5 और बटे में 22। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 22 का मान आएगा वो 4.5 आएगा। अब हमें निकाली नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई BC बराबर में OA, OB बराबर में OB प्लस OC होगा।
तो BC बराबर ये x प्लस वाई, तो यहाँ से BC बराबर x का जो मान आया 4.5 अंडर रूट 3 और प्लस 4.5। अब 4.5 को हम कॉमन लेंगे तो BC बराबर में 4.5 अंडर रूट 3 प्लस 1। तो यहाँ से BC बराबर 4.5 इंटू में ये हमारा दिया गया 1.732 प्लस 1। तो ये BC इक्वल टू ये हमारा आएगा 4.5 इंटू में 2.732। तो यहाँ से BC का जो मान आएगा, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कर लेते हैं 2.732 का 4.5 के साथ मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 7 5 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13, 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 चौक 28, 1 29, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये आएगा 0 14 9 और ये 12 और 11, 4 अंक बाद 1 2 3 4 ये आएगा। तो ये आएगा 11.294 मीटर। यानी कि नदी की जो चौड़ाई होगी वो हमारी कितनी होगी? 11.294 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में 6 नंबर में पूछे गए हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगवाते रहेंगे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया गया है कि भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई तथा PX से दूरी ज्ञात करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं। एक आपको दिया गया है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक हमें टावर दिया गया है, इसका शीर्ष हमें कितना दिया गया है? Q, और ये हमारा बिंदु P होगा। भूमि पर एक बिंदु हमारा क्या स्थित है? ये मान लो हमारा X बिंदु स्थित है। इस X बिंदु से इस टावर के जो उन्नयन कोण है वो कै डिग्री का है? ये आपको दिया गया 60 डिग्री का है। अब इस बिंदु X से 40 मीटर ऊपर जाने पर ये गए। अब हमारा जो ये Q के साथ में जो एंगल बन रहा है, ये हमें एंगल दिया गया है 45 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है? PQ की ये निकालनी है और ये निकालना है। ये आपको दिया गया 40 मीटर। तो सबसे पहले हम बचे हुए हैं इनका नाम ड्रॉ करेंगे। PQ इसको हम R मान लें और इसको S, और ये PQ की टोटल ऊंचाई हम H मान लें। ये यहां से लेकर के यहां तक हमारी ये H है, तो ये हमारी 40 है, तो ये हमारी कितनी होगी? H माइनस के 40, यहां से लेकर के और यहां तक। ये दूरी हम X मानेंगे, स्मॉल x माना है, या और कोई मान ले, हम y दूरी माने ले रहे हैं, तो हमें y का भी मान निकालना है। अब ये मेरा पूरा इसका चित्र ड्रा हो चुका है। अब हम इसमें जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो लिखेंगे। हम लिखेंगे माना टावर PQ की ऊंचाई बराबर में H
तथा हमारा हमारा जो होगा QS, जो हमारी QS दूरी होगी वो AH माइनस के 40 होगी, और हमारा जो PX दूरी है इसको हमने बाई माना है। अब हम त्रिभुज लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम त्रिभुज लेंगे QSR में। यहां से हमारा tan 45 डिग्री बराबर में क्या होगा, QS अपॉन में RS। tan का 45 का मान 1, QS का मान हमें दिया गया है कितना है, AH माइनस के 40 अपॉन में ये दूरी हमारी बाई। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाई का मान आएगा वो AH माइनस के 40, और ये हमारा समीकरण 1 होगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुज QPAX की। X में यहां से मेरे प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री बराबर में होगा QP अपॉन में PX, और tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू PQ का मान हमने माना H और बटे में बाई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई √3 इक्वल टू में H होगा। अब हम करेंगे समीकरण 1 का यूज, तो समीकरण 1 से बाई का मान रखेंगे तो ये हमारा होगा AH माइनस के 40 इंटू में √3 इक्वल टू AH। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AH √3 माइनस के 40 √3 इक्वल टू में AH। अब हम इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये हमारा √3 माइनस के AH इक्वल टू में 40 √3। AH हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर हमारा क्या आएगा, ये आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 40 √3। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों AH का जो मान आएगा वो 40 अपॉन में √3 माइनस 1। अब हमें हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा। हर का परमेयीकरण करने पर तो यहां से H का जो मान आएगा वो 40, और यहाँ पे √3 भी होगा, 40 √3 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो यहाँ से H का जो मान आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या, हम इसको ऐसे लिख देंगे √3 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 3 माइनस का 1। तो यहाँ से H का जो मान आएगा वो आएगा 40 √3 और इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से डिवाइड होगा 20 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा H का जो मान आएगा वो 20 इंटू में √3 का √3 से 3 और माइनस और प्लस का √3। यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। या हम इसमें ये परिवर्तन ये भी कर सकते हैं कि √3 का मान रख दें, तो ये 20 इंटू में 3 प्लस 1.732 ये हमारा √3 का मान होता है। तो H का जो मान आएगा वो 20 इंटू में 4.732 आएगा। तो यहाँ से अगर हम 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दें। ये हमारा मीटर, ये हमारी ऊंचाई आ गई है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें x का भी मान y का भी मान निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा h का मान आ चुका है। अब हम
बाई का मान निकालेंगे, क्योंकि इसमें बाई का भी मान पूछा गया है, तो इसके कुछ पोर्शन को इसके इरेज करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों हम h का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बाई का मान कितना आएगा, ये आएगा 94.64 माइनस का 40, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 6 पॉइंट, और ये आएगा 4 और ये 5। यही मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना शानदार क्वेश्चन है कि प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा एक प्रकाश स्तंभ है। इस प्रकाश स्तंभ से देखने पर हमारे दो जहाज हैं, एक जहाज मेरा ये है और एक जहाज मेरा ये है। ये आपको दिया गया 50 मीटर की दूरी पर है, ये आपको दिया गया है। ए बिंदु हमने ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको डी माना। अब इसमें कहा गया है कि इसके अवनमन कोण कितने, जो 30 डिग्री है, तो एकांतर अंतः कोण से ये 30 होगा। ये वाला हमारा 45 डिग्री दिया गया है, तो ये वाला हमारा कितना होगा 45 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है इसकी ऊंचाई। हमने माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है और BC बराबर हमने इसको x माना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसको हल करते हैं। लिखेंगे माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर में AH तथा BC बराबर में AX। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर में AB अपॉन में BC। tan 45 का मान 1 और AB का मान AH अपॉन में X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इक्वल टू H होगा और इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। इसके बाद हम त्रिभुज ABD में हमारा होगा tan 30 डिग्री बराबर AB बटे में BD। tan 30 का मान होता 1/√3 इक्वल टू AH अपॉन AX प्लस 50। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AX प्लस 50 बराबर में AH रूट में 3। अब समीकरण 1 से AX का मान रखेंगे तो AX की जगह पे AH प्लस 50 बराबर में AH √3। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से 50 बराबर में AH√3 माइनस के AH, तो यहाँ से 50 बराबर AH कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, तो यहाँ से H का जो मान आएगा वो 50 बटे में √3 माइनस 1। उसके बाद में हर का परिमेयीकरण करने पर हम परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ से हमारा जो H का जो मान आएगा
वो 50 बटे में √3 माइनस 1 इंटू में √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1। तो यहाँ से h का जो मान आएगा वो 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान में a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से हमारा h का जो मान आएगा वो आएगा 50 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 25 आएगा। और यहाँ से हमारा h का जो मान आएगा वो 25 इंटू में √3 का मान होता है 1.732 और प्लस का 1। तो यहाँ से h का जो मान आएगा वो 25 इंटू में 2.732। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अब हम 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 68.30 मीटर। यही मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना शानदार क्वेश्चन है और हमने इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से लगवाया है। आप मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए।